प्रश्न देखिए कह रहा है कि कदम्ब राज की स्थापना मयूरमंश ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? बिल्कुल ऑप्शन ए देखिए, बंगाल को, कनौज को, बैजंती या वाराणसी को, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बैजंती या वाराणसी को बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र के श्री कृष्ण का वर्णन है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का जन्म वर्णन है। बिल्कुल छंदोप उपनिषद में है, छंदयोग उपनिषद में है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, सब रेलवे का कह रहा है कि मालती माधव के लेखक थे भास, भवभूति, शूद्रक, हर्ष। ये सब बिहार पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा भवभूति हो जाएगा। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। बिल्कुल मालती माधव के लेखक भवभूति थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? बिल्कुल चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाए थे पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राय पशुपति, शिव, आदि शिव मोहर के किन किन जानवरों का अंकन है? यानी कौन कौन जानवर है जो उस पर मोहर उनका लगा हुआ है? बिल्कुल बताएं। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जितना इसमें जानवर है ना सबका है। बिल्कुल सब लोग का है, इसमें सब जानवर का है। हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण सभी का है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल यानी चीन के कौन सा जनरल था जो कनिष्क को हराया था? फेन चाओ, पान यंग, सी हुंका, कौन हराया था? बिल्कुल फेन चाओ ने हराया था। चीनी जनरल जो थे कनिष्क को हराया था। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? बिल्कुल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद है? बिल्कुल यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य के रूप में रचित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्के जारी किए? बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सब लोग के ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। बिल्कुल सब लोग के सी आ रहा है। शकों के पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के का जारी किए थे। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज, थानेश्वर। बिल्कुल सब लोग को आ गया आंसर। बिल्कुल कनौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय सबसे महत्वपूर्ण शहर कनौज था। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए कह रहे कि किस शासक ने कलिंजर के अर्जेन दुर्ग का निर्माण करवाया था? किस शासक ने जो था कलिंजर के अर्जेन देव का दुर्ग का निर्माण करवाया था? बिल्कुल धंगदेव था। बिल्कुल कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव शासक ने करवाया था। बिल्कुल निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रूहना कहकर संबोधित किया था? बिल्कुल बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल सब लोग का पाल शासक आ गया। पाल शासक जो थे रूहना कहकर संबोधित किया था। रूहमा करके संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल कह रहा है कि बादामी में दुर्ग निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? यानी कौन से चालुक्य शासक जो थे बादामी को अपनी राजधानी बनाने का श्रेय दिया था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम ने बनाने का श्रेय दिया था। बिल्कुल पुलकेशिन प्रथम को यह श्रेय मिलता है
बिल्कुल चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल किसने करवाया था। दंतीदुर्ग कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद द्वितीय। किसने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। बिल्कुल सब लोग के भी आ गया। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कर रहा है किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परातंग प्रथम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शासक था। बिल्कुल राजेंद्र प्रथम। बिल्कुल राजेंद्र प्रथम था। श्रीलंका के दक्षिणी भाग को जीतकर मिला लिया था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 15 नंबर कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। कौन था बताइए लोग। बिल्कुल कमेंट कीजिए। आकाश इंस्टीट्यूट फैमिली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम था। MB के इसको शॉर्ट नाम बोला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कि 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम मुसलमान यानी प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान कौन था। बिल्कुल कौन था। बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक जो था। खलीफा का नायब खुदवाने वाला प्रथम भारत का सुल्तान बना या सुल्तान था बोल भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है। बिल्कुल 17 नंबर कह रहा है खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था। मलिक राजा फारूकी, अलाउद्दीन हसन, जौना खां, जलालुद्दीन हसन शाह। कौन सा। बिल्कुल सब लोग के ऑप्शन आ गया। ऑप्शन नंबर ए मलिक राजा फारूकी था जो खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था तो मलिक राजा फारूकी था। बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ गया है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। बिल्कुल ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी हिंदी, सी ऑप्शन मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। बिल्कुल चंडीदास का योगदान किस भाषा में था। बंगाली भाषा में था। बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने ये अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर देखिए कह रहा है कि नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता जो कहाँ के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन ए देखिए गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान, बिहार। बताइए लोग नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे। बिल्कुल सब लोग का ए आ रहा है। बिल्कुल सब लोग का ए आ रहा है। गुजरात के संत थे नरसिंह मेहता जो थे। गुजरात के संत थे, प्रसिद्ध संत थे। गुजरात के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सब रेलवे और बिहार पुलिस का आया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल 20 नंबर का है कि मुगल सत्ता को पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, दौरा या दोराहा का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। बिल्कुल किस युद्ध के फलस्वरूप यह मिला था हुमायूं को। यह विजय किस फलस्वरूप युद्ध में हुआ था। बिल्कुल सब लोग का ऑप्शन आ रहा है डी सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद का युद्ध में क्या हुआ था। मुगल सत्ता विजय के फलस्वरूप हुआ था हुमायूं को सरहिंद के युद्ध। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए। बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था। अकबर जो थे अपने साम्राज्य का विस्तार किस विजय से किया था। मालवा विजय, गोंडवाना गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। कौन सा था। बिल्कुल मलवा विजय था।
बिल्कुल ऐसा ही देखिए, ऐसा ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न डेली मिलते रहेगा आप लोग के। बिल्कुल।